फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। संडे के बाद मंडे का जो दिन होता है ना, वो बड़ा मुश्किल सा लग रहा होता है। संडे का व्लॉग तो आप लोगों ने देख लिया था, अब मंडे का स्टार्ट है। ये मंडे वाला शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी रिफत, आपने मुझे कल की वीडियो में कमेंट किए थे और मुझे पूछ रही थी आप ही आपके कुकिंग रेंज के, आपके चूल्हे की समझ नहीं आती, इसमें काफ़ी ज़्यादा ही चूल्हे हैं। तो ये ना कुकिंग रेंज होता ही ऐसा है कि इसमें 3-4 उन्होंने सेक्शन बनाए होते हैं, छोटा बड़ा उससे बड़ा, जिसमें आप कुकिंग कर सकती हैं आसानी से। और ये बेकिंग वाला ओवन भी होता है इसके अंदर ही, लेकिन मैंने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया। और मैं ना अब अपनी हेल्पर को कह रही थी कि आप डेली जो है ना इसको साफ़ किया करें अच्छे तरीके से। मैं संडे जो है ना खुद करती हूँ ना, तो मुझे जो सारा ऊपर चिपका हुआ नज़र आता है ना, तो वो मुझे उस दिन ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। फिर मेरी कोशिश होती है कि संडे वाले दिन मैं अच्छी तरह से जो है ना क्लीनिंग करूँ किचन की। खैर मंडे का दिन था ये वाला, तो आई हैं ये, तो मैंने इनको आते ही कह दिया कि अच्छी तरह आपने कुकिंग रेंज जो है ना इसको साफ़ करना है। तो बस ये जो है ना साबुन लगा के ना बर्तनों वाला ही उसी को यूज़ कर रही थी, और मैं साथ साथ बाजी को गाइड भी कर रही थी। और माशाल्लाह से समझदार भी हैं खुद भी सारा कुछ मैनेज कर लेती हैं। अच्छा रिफत, मैंने आपके सारे कमेंट जो है ना सारे मैंने अपने जहन में बिठा लिए हैं। मैंने किया सारा को फ़ोन, मैंने कहा लो जी अब रिफत जो है ना वो मुझे कमेंट करके कह रही है ये करना है आपने, वो करना, अपने व्लॉग में ये शामिल करें वो शामिल करें। तो मैं जो है ना अब पूरी कोशिश करूँगी कि डेली की वीडियो में आप लोगों के लिए ना कोई ऐसा टॉपिक, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है या जो ज़िंदगी गुजर रही है ना उसमें थोड़ी आसानियाँ पैदा हो जाए। मसलन स्किन केयर के हवाले से, अपनी अलमारी के हवाले से आपको गाइड करूँगी, और साथ में ड्राइंग रूम भी जनाब मैं आपको कम्प्लीटली दिखा दूँगी। जो सारा ने थोड़ी बहुत सेटिंग की है, सेटिंग होती पता है किस चीज़ से, एक तो आपके पास डेकोरेशन चीज़ें होनी चाहिए थोड़ी बहुत, एक तो आपके पास जो है ना ये चीज़ें होंगी ना तो सेटिंग खुद ब खुद हो जाती है। लेकिन जिनके पास ये ना हो ना, तो उनके लिए मैं वो वीडियो बनाऊँगी। देखें मेरे पास इतनी ज़्यादा डेकोरेटिव चीज़ें नहीं है जो जिनसे मैं अपने घर को जो है ना डेकोरेट कर सकूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा करके लाती हूँ, थोड़ा करके उसको सेट कर देती हूँ। तो ड्राइंग रूम के लिए भी 1-2 चीज़ें मैं लेकर आई हुई थी, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको अब स्टार्ट किया है, उसको भी सेट वेट करने का सोचा हुआ था। तो आप लोगों की खातिर भी थोड़ा मुझे करना पड़ा है। और दूसरा ये कि अपने घर को साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए जनाब। अच्छा जी, हेल्पर चाहे आपकी जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, डस्टिंग वाला काम आपको खुद ही करना पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा ना मैं ड्रेसिंग टेबल वगैरह पर डस्टिंग का काम कर रही थी, सारी चीज़ें सेट वेट करके रख रही थी। और जैसे सेन में आई हूँ, बाद में मैंने देखा मेरी प्यारी सी तीनों शहजादियाँ जो है ना वो बैठ के अपनी स्टडी कर रही थी। आपको मैंने बताया था ना रिशा रमीज़ा के जो है पेपर हो रहे हैं, 11 बजे घर आ जाती हैं। तो बस 12 बजे तक इनको नाश्ता करवा देती हूँ, मतलब यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके 12 बजे नाश्ता। उसके बाद फिर ये अपना स्टडी का कुछ काम करना हो तो ये डाइनिंग टेबल पर इस तरह बैठ के ना तो ये स्टडी का काम कर लेती हैं। उसके बाद मैंने करना था नाश्ता। आप लोगों को पता ही है कि मेरे नाश्ते में क्या कुछ लेना होता है। ये ना 1-2 चीज़ें पड़ी हुई थी, वो चिकन बंस जो मैंने एक दिन पहले तैयार किए थे वो पड़ा हुआ था। मैंने ना जब बनाती हूँ ना तब मैं खाती नहीं हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नाश्ते में ना कुछ टेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों से डाइट का पूछते रहते हैं कि आप ही प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद हमें क्या मसलन डाइट में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो मैं अपना आपको बता देती हूँ। और मैं गलत गाइड नहीं करूँगी आपको कि मेरी वजह से आप लोगों की तबीयत ख़राब हो जाए, खुदा ना खास्ता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चाय का कप ले रही हूँ, और चाय जो है ना मैं चीनी और उसके बगैर जो है ना गुड़ के बगैर ले रही हूँ। और साथ में मैं कोई ना कोई इस तरह का कोई पैटिस ले लेती हूँ, या चिकन बंस कुछ बना हो तो मैं वो ले लेती हूँ। अगर ये भी ना हो तो मैं ब्रेड ले लेती हूँ, ब्रेड के 2 पीस लेके ना तो मैं चाय के साथ खा लेती हूँ उसको। उसके बाद दिन के टाइम ना मैं कोई एप्पल खा लिया, कोई इस तरह की कोई खीरा वगैरह खा लिया, कोई ऐसी चीज़ खा ली। खाना मैंने हस्बैंड के साथ रात को खाना होता है, चाहे जितना मर्जी टाइम हो जाए। तो आप भी कोशिश किया करें कि सारा दिन में एक टाइम अपने हस्बैंड के साथ बैठ के खाना खाया करें। इससे ये होता है कि जितनी भी नाराज़गी सारा दिन की होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये कि उनके दिल में आपके लिए कदर होगी, मोहब्बत होगी कि ये मेरा वेट करती है, इंतज़ार करती है, फिर कुछ खाती है। आगे चल के बताती हूँ, इस टॉपिक को आगे लेके चलूँगी। लेकिन आपको आज बता दूँ कि मज़ेदार सी बिरयानी बनाने वाली है आपकी आपी डिफरेंट स्टाइल में। अच्छा, मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा चटपटी नहीं बना रही, बस थोड़ा सा चटपटा रखेंगे इसको। यहाँ पर आज सबसे पहले मैंने क्या किया, यखनी रख दी थी, मटन बिरयानी बना रही हूँ, ठीक है। वो जो होती है ना वाइट राइस वाली जो बिरयानी होती है वो तैयार कर रही हूँ। अच्छा, मैंने यखनी को ऊपर चढ़ा दिया था, दूसरी साइड पे मैंने राइस भी रख दिए थे, जिसमें आपको पता है कि जीरा डलता है, नमक डलता है, ऑयल डलता है, और साथ में 1-2 वो कड़ी पत्ता वो भी डलता है खूबसूरती के लिए, वो डाला था। और बस इसको जो है ना बॉयल करके मैंने साइड पे रख देना था राइस को। और उसके बाद फिर हम कौरमे की तरफ आते हैं कि कौरमा मैंने किस तरह से तैयार किया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2-3 आलू कट करके ना उसके पानी डाल के साथ में जर्दा रंग मैंने
थोड़ा सा डाल दिया था कि आलूओं के ऊपर कलर आ जाएगा। कलर वाले आलू जो होते हैं ना, येलो वाले, बड़े मज़े के लगते हैं बिरयानी के अंदर। अच्छा, मैंने इनको क्या किया, प्रेशर उसी पानी में, उसी यखनी में डाल के ना मैंने इनको 4-5 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। इनको ज़्यादा मैंने बॉयल नहीं करना, बस उतना करना है कि ये ना चावलों के अंदर टूटे ना। जब हम कौरमे के अंदर इसको शामिल करेंगे ना तो ये बिल्कुल मैश हुए आलू ना हो, बस इतना मैंने मसलन इनको बॉयल किया है। उसके बाद फिर अब जो है ना इसके कौरमे की तरफ हम कौरमा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक प्याज बड़ा लिया, बस ज़्यादा प्याज नहीं लिए, क्योंकि हमने जो यखनी रखी होती है ना उसमें भी आधा प्याज चला जाता है, एक प्याज चला जाता है, लहसन चला जाता है, नमक भी चला जाता है, और गोश्त को जब गिलाने के लिए हम नमक वगैरह डाल देते हैं ना, इस वजह से मैंने प्याज जो है ना अब एक उसको बारीक बारीक मैंने इस तरह से कट कर लिया था कटर की मदद से। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बिरयानी मसाले के बारे में बता रही थी कि आपने जब कोई इस तरह के मसाले पड़े हो डिब्बे के अंदर, वो खुले पड़े हो ना, तो आपने क्या करना है, प्लेट में डाल के ना पहले तो उसको चेक करना है, क्योंकि आजकल के मौसम में इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैंने जैसे ही चेक किया ना उसके अंदर कीड़े थे, मैंने फ़ौरन से वो पैक जो है ना वो फेंक दिया। अब आपने इसको सेव किस तरह से करना है, मसलन आपने मसाला डाल लिया, पूरा नहीं डाला, पैकेट में से आधा डाला है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसको जो है ना जितना हिस्सा उसका खुला है ना, उसको इस तरह से आपने ना चूल्हे के ऊपर रख के हल्का सा सेक दिलवाना है, और उसको ना पैकेट को आपने फ़ौरन से फिर दोबारा बंद कर देना है। ईस्ट को भी ज़्यादा देर तक चलाने का, जो हम ईस्ट खमीर डालते हैं ना आटे के अंदर, उसको भी इसी तरह मैं सेव करती हूँ, और मसालों को भी आप इसी तरह से सेव कर सकती हैं। अगर ये भी आपने अमल नहीं ना करना तो आपने क्या करना है कि इन मसालों को फ्रिज में रख लीजिएगा। फ्रिज में ना इनको कुछ भी नहीं होगा, चाहे ये साल पड़े रहें, चाहे ये 2 साल पड़े रहें, इनमें ज़रा भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, ज़रा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ठंडी जगह पर होंगे और इस वजह से वो सेव होंगे। अगर आपने फ्रिज में नहीं रखना तो ये वाला अमल आप कर लीजिएगा कि आप उसको हवा ना लगने दीजिएगा। जितनी हवा इनमें जाएगी ना उतने कीड़े इनके अंदर पैदा हो जाएंगे। अच्छा जी, आजकल ना देसी घी खत्म हुआ है, तो जैसे ही वो बनेगा ना फिर उसमें खाना बनाना शुरू करूंगी। खैर, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, साथ में वो प्याज जिसके बारे में मैंने आपको बताया था मैंने काटा है, उसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना बिरयानी ब्राउन ब्राउन हो जाएगी, काली काली हो जाएगी। हमने काली काली नहीं बनानी जनाब, तो इसको थोड़ा सा लाइट पिंक सा करेंगे, हल्का सा ब्राउन समझ ले करेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने अदरक का पेस्ट डाला था। लहसन तो हमने जब यखनी ऊपर चढ़ाई थी ना तो लहसन की 1-2 पीसेस हमने उसके अंदर डाल दिए थे, 1-2 पीसेस नहीं 4-5 डाले थे मैंने। और अब इसमें अदरक का पेस्ट जाएगा, कुटी हुई जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें भी जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे टमाटर। टमाटर देखे मैंने गोल गोल शेप में कट करके ना फिर इसके अंदर डाले थे। आप दूसरी शेप में भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा ना खूबसूरती आती है, ज़रा अच्छा लगता है बिरयानी बनी हुई है, पता चलता है जी कि बिरयानी तैयार कर रहा है कोई। फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया था थोड़ा सा, साथ में मैंने मटन के वो पीसेस डाल दिए थे, और जो आलू हमने बॉयल किए थे वो डाले थे। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। आपने पहले देखा होगा कि मैंने दही जो है ना उसके अंदर बिरयानी का मसाला ऐड किया था, साथ में मैंने हल्दी थोड़ी सी डाल दी थी और कुटी हुई लाल मिर्च हल्की सी डाल दी थी, ठीक है। उसको उसका जो मिक्सर हमने तैयार किया था ना वो भी इसके अंदर डालेंगे। इससे ये होगा थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, कौरमा जो है ना बड़ा मजे का। और इसमें मैंने लेमन ही डाला क्योंकि पड़ा ही नहीं हुआ था घर में, अगर होता ना तो वो लाजमी डालती, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। आपके घर में पड़ा होगा ना तो आपने लाजमी डाल लेना, ठीक है। लें जी, अब बॉयल राइस जो हमने किए हुए थे साइड पे हमने सजा के रखे हुए थे ना वो इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा येलो फूड कलर ही मेरे पास पड़ा था, मंगवाने मैंने ऑरेंज भेजा था लेकिन येलो पड़ा हुआ था। खैर, मैं वही फूड कलर जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा एक तो डस्ट भी करूंगी, दूसरा मैं पानी में लिक्विड भी इसका जो है ना बना के वो भी डालूंगी। धनिया भी मौजूद नहीं था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मिस थी। अच्छा, मैंने आलू बुखारा भी आपने देखा था कि मैंने वो भी डाला हुआ था, उससे भी टेस्ट बड़ा अच्छा था। बिरयानी में वो लाजमी डाला करें। अच्छा, धनिया है नहीं था, फिर मैंने ना लाल मिर्चें जो होती हैं ना जो हुए इतनी खूबसूरती आ रही थी ना बिरयानी के ऊपर इनकी। अक्सर हम लोग सब्ज़ डालते हैं ना, तो किसी दिन लाल भी आप लोग डाल लिया करें, कोई शान में फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे पास लाल थी, मैंने लाल डाल ली। उसके बाद इसको दम जो है ना रख के हम रख देंगे ऊपर। पुराने चावल हों तो आपने क्या करना है 10 मिनट दम दे दें, नए चावल हों तो उनके ज़्यादा देर दम नहीं दिया जाता, वो जल्दी उठाए जाते हैं। अच्छा जी, अब वो मैं टॉपिक पे बात कर रही थी कि हस्बैंड के साथ रात को खाने के बारे में कह रही थी कि कोई एक टाइम आपने लाजमी रखना है दिन में, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो चाहे वो रात का खाना हो, अपने हस्बैंड के साथ खाया करें। इससे ये होता है एक तो मोहब्बत बढ़ती है, दूसरा ये कि उसको अगले बंदे को भी, आपके शोहर को भी जो है ना वो परवाह होगी कि मैंने भाई घर जल्दी जाना है, मेरी बीवी भूखी बैठी होगी, मैंने उसके साथ जाके खाना खाना, वो इंतजार कर रही होगी मेरा। अब कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं कि हस्बैंड के आने से पहले भी खा लेती हैं और जैसे ही वो आते हैं ना उनके साथ भी खा लेती हैं, लेकिन उनको पता जरूर चल जाता है आप लोगों का कि आप लोगों ने खाना खाया हुआ है। अब जो इंतजार करने वाली भूखी बैठी हुई बीवी बैठी होगी ना उसका भी पता चल जाता है, क्योंकि वो खाना ठीक खाती है अपने हस्बैंड के साथ, तो उसको फिर समझ आ जाती है कि वाकई भाई ये मेरा इंतजार कर रही थी, मुझे भी जो है ना इसके लिए जल्दी आना चाहिए, घर में मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। तो कुछ चीज़ें अपने अंदर पैदा करें, आप लोग भी कुछ ऐसे काम कुछ ऐसे अमल करें जिससे आपके हस्बैंड जो है ना वो आपके बारे में सोचें, आप पर तवज्जो दें। अच्छा, ये टिप्स जो है ना उन बच्चियों के लिए भी है
है जो जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, और उन औरतों के लिए भी है जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जो मेरी तरह 3-3 4-4 बच्चों की माएँ बन चुकी हैं ना, उनके लिए भी है। तो मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग भी क्या करें, मैं भी आप लोगों के साथ ये अमल करूंगी, ठीक है। अच्छा जी, राइस तो आप लोगों को नजर आ गए, बिरयानी कितनी मजे की बनी हुई, पानी तो जरूर आया होगा आप लोगों के मुंह में। चले मैं भिजवा दूंगी, मुझे एड्रेस आप लोगों ने सेंड कर देना है। और ना यहाँ पे ना मैं आपको अब एक और बड़ी टिप्स बता रही हूँ। ये ना वो क्या कहते हैं, फलियाँ कीमे वाला सालन बनाया था ना मैंने, आपको याद है? आपको वो पड़ा हुआ था फ्रिज में, अरीशा रमीज़ा ने इसको मुंह ही नहीं लगाया, खाया ही नहीं बिल्कुल भी। कुछ बच्चे होते हैं सारा कुछ खा लेते, कुछ बच्चे बड़े नखरे करते हैं। तो अरीशा रमीज़ा कुछ चीज़ें खा लेती हैं, कुछ नहीं खाती। अब मैंने क्या ट्रिक मारी, मैंने भी दिमाग लड़ाया अपना। मैंने कहा जो चीज़ ये खाती है ना, अब मैं आपको भी समझा रही हूँ एक चीज़, ठीक है, इसमें आप लोगों का भी फायदा है। अब जो ये चीज़ खाती है, मसलन ब्रेड वाली चीज़ें खा लेती हैं, रोटी भी खाती हैं, ये नहीं कि रोटी नहीं खाती, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाती, मैं आपको सारा इनका बताती हूँ। अच्छा, ब्रेड वाली चीज़ें खा लेती, मैंने क्या किया कि मैंने ना अब इसी डो को मैंने तैयार किया, और यही वाला जो है ना सारा सालन जो आपको नज़र आ रहा था अभी फलियाँ और कीमा वाला, वो मैंने इसके अंदर फिलअप कर दिया। इसकी फिलिंग करके ना केचप शेपअप लगा के मज़े का ये पेस्ट बना के, पेस्ट नहीं सॉरी मिक्सचर बना के, तो मैंने इसके अंदर डाला। अब मैं जो शेप दे रही हूँ ना डिफरेंट स्टाइल में, ये मैंने जो है ना ब्रेड तैयार की है। अब इसको आप चिकन ब्रेड तो कह नहीं सकते क्योंकि इसमें चिकन नहीं था, इसको कीमा ब्रेड कह लें आप लोग। अच्छा, ये मैंने तैयार किया, तो ये देख के हैरान रहेगी मामा आपने ये क्या बनाया है, बड़ा मज़े का लग रहा है। तो अब आपको डो का तो मैंने बताया हुआ मैं किस तरह से गूंथती हूँ, तरीका अब ये वाला आपको बता रही हूँ कि आप शेप किस तरह से प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए बना के दे सकती हैं उनको। तो कहने का मतलब और समझाने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके बच्चे नहीं खाते ना, उन चीज़ों को आप खूबसूरती उनकी बढ़ा के, जिस तरह मैंने अब ये आपके सामने एक मिसाल आपको दिखाई है, इस तरह जो है ना आप काम करेंगी ना, तो वो इंशाल्लाह सब कुछ खाना शुरू हो जाएंगे। बस ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको सजावट करनी पड़ेगी, कुछ बर्तनों में सजावट करनी पड़ेगी। जो बच्चों के कार्टून्स वाले बर्तन होते हैं उस तरह के आप लोग परचेज़ करें 1-2, और उसके बाद फिर उनमें चीज़ें जो है ना बना बना के उनको पेश करेंगे। ये देखो मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, इसको ख़त्म करो, फिर मैं आपको एक और चीज़, ऐसे आपको थोड़ा बहुत अपने बच्चों को गाइड करना पड़ेगा और बड़े प्यार से करना पड़ेगा। तो मैं ना अब लास्ट में आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि अरीशा रमीज़ा ने इसको खाया था कि नहीं खाया था, वो भी आपको प्रूफ दूंगी। खैर यहाँ पे मैं रूम में आई थी, मैंने कहा अब जो है ना मेरे हाथ नमक मिर्चों वाले किचन वाले हो गए थे, अब मुझे अपनी केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आप केयर के बारे में भी मुझे कहते हो तो मुझे भी बड़ा एहसास होता है कि जब मैं खुद करती नहीं हूँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। बहरहाल मैंने अब स्टार्ट कर दिया आज से, और अब सर्दी का मौसम जैसा कि अब स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा मौसम तो चेंज हो रहा है, तो साथ साथ ना हमारे हाथ पाँव थोड़े ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लोशन लगा रही थी। आपने रात को सोने से पहले ये वाला काम लाजमी किया करना है, आपकी एड़ियाँ पाँव की फटी हुई नहीं होंगी। आपने जब ये लाजमी काम कर लिया ना डेली, तो इंशाल्लाह आपके हाथ पाँव बिल्कुल सेफ रहेंगे। मैं भी क्या करूँगी आप लोगों के साथ, आप लोग भी देख के किया करो। तो कल से हम एक दूसरे को गाइड करेंगे, मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगी, आप मुझे कमेंट में गाइड करना, मैं भी अपनी केयर करूँगी, आप लोग भी अपनी केयर करना। बहुत सारी औरतें भूल ही गई हैं घर गृहस्थी को संभालते संभालते, बच्चों को संभालते संभालते कि उनकी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, जैसे मैं भी भूली हुई थी। लेकिन अब हम अपने आप को याद करेंगे, ठीक है, आप लोग भी अपने आप को याद करें। अच्छा, जिस दिन मैं मेहंदी लगाऊंगी आप लोग देख लेना, आप ही ने भी लगाई है फ़ौरन, आपने भी अगले दिन लगानी है, और मुझे लाजमी बताना। अपने शोहर के लिए हमें अब सजना संवरना है, तैयार होकर रहना है, उनके लिए खुश उनको रह के दिखाना है। तो ये काम इंशाल्लाह मैं भी करूँगी, आप लोगों ने भी करना है। तो ये देख लें, ब्रेड की खूबसूरती चेक करें, आपकी आपी ने माशाल्लाह से ये भी आज तैयार कर लिया और कामयाब हो गई थी। फर्स्ट टाइम मैंने ये जो है ना शेप दी है, दुआ में याद रखिएगा। लास्ट में आप लोगों को नजर आ गया कि अरीशा रमीज़ा ने शौक से ये खा लिया था। अल्लाह हाफिज।